नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ जो शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं उन लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आई हूँ कि हम मंदिर जाकर क्या गलती करते हैं। अगर शिव भगवान के मंदिर आप जाते हैं तो कौन सी वह गलती है जो हमें नहीं करनी चाहिए, जल चढ़ाते वक्त ध्यान रखना चाहिए। चलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। अगर हम जाते हैं पाप को दूर करने, पापों का नाश करने और पुण्य कमाने और घर में सुख समृद्धि का आगमन हो और जीवन से सारी परेशानियां दूर हो करके हम शिव शंकर के भगवान में जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाते वक्त कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो आप लोगों को पता नहीं होती हैं। तो आज मैं यह वीडियो उसी रिगार्डिंग लेके आई हूँ। तो आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। अगर आप बीच से स्किप करोगे तो बहुत सारी जानकारियाँ मिस कर जाओगे। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। वह कौन सी गलतियाँ हैं जो हमें शंकर भगवान के मंदिर पर नहीं करनी चाहिए जल चढ़ाते वक्त। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, अगर आप शंकर भगवान के मंदिर जल चढ़ाने जा रहे हैं तो बिना चप्पल पहने हुए आप शंकर भगवान के मंदिर जाइए, तब उसका पुण्य आपको प्राप्त होगा। चप्पल पहनकर मत जाइए। और अगर आप रास्ते में बात करते हुए जा रहे हैं तो उसका पुण्य हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जब भी जल चढ़ाने के लिए जाए तो मौन होकर जाए, किसी से बात ना करें। बात कि पुण्य नहीं मिलता है, पुण्य नष्ट हो जाता है जब हम मंदिर जाते हैं। तो इसलिए शंकर भगवान के मंदिर जाने से पहले किसी से बात ना करें, आप मौन धारण करके मंदिर जाइए। दूसरा दोस्तों, अगर शंकर भगवान के मंदिर के आसपास कहीं थूका है, अगर हम उसको लांग रहे हैं तो क्या होता है, बीमारियां और दुख तकलीफ़ें जितनी बार लाएंगे उतनी बार वो तकलीफ़ें हमारी चौगुनी बढ़ जाती हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखें, मंदिर के आसपास अगर कोई गंदगी पड़ी है तो उसको लाएं नहीं, उसको साफ अवश्य करें। तो अगर मंदिर के आसपास अगर किसी का कपड़ा रह गया हो या किसी के थाली पर ढकने के लिए कोई कपड़ा लेके आया हो और आपके पैर के पास उसको लागना पड़ रहा है, तो उसके जितने भी सारे दुख दर्द हैं वो आपके भाग्य में आ जाते हैं। तो यह आप ध्यान रखना कि किसी के कपड़े को लांघना नहीं है। तो यह सबसे बड़ी पॉइंट वाली बात है। आप अगर कपड़े को लादते हैं, उसके जीवन में जितने दुख दर्द हैं वो आपके हिस्से आ जाते हैं और आपके जितने अच्छे कर्म हैं, यानी कि आपने जो भी पुण्य कमाया है, उनके झोली में चले जाते हैं। तो इसलिए यह ध्यान रखें अगर आप शंकर भगवान के मंदिर जा रहे हैं। तो तीसरा दोस्तों, अगर आप शंकर भगवान को जल से अभिषेक कर रहे हैं तो आप सीधे शंकर भगवान के शिवलिंग पर मत डालिए, तो वह जल चढ़ाने का आपको पुण्य प्राप्त नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डालना है जहाँ से जलाधारी है, जहाँ से जल नीचे की तरफ बहता है, यानी कि गणेश, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी का जहाँ पे स्थान है वहाँ पर आपको डालना है। सबसे पहले गणेश जी पर, कार्तिकेय पर, अशोक सुंदरी पर, फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, तब उसका फल प्राप्त होता है, तभी शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसा शिव पुराण में लिखा गया है, ऐसा वर्णन मिलता है। तो आप सबसे पहले आप अशोक सुंदरी पर और गणेश और कार्तिकेय पे जल चढ़ाइए, उसके बाद शंकर भगवान पर। तो दोस्तों, आपको यह करना है। अगर आप खाना उसका हाथ बेटा, हाँ, अगर आप शंकर भगवान के मंदिर अगर आप जाते हैं तो आपको क्या करना है, बहुत से लोग क्या करते हैं, तांबे के लोटे में दूध मिला देते हैं। अगर आप तांबे के लोटे में दूध मिलाते हैं और शंकर भगवान के ऊपर अभिषेक करते हैं तो पानी में दूध मिला देते हैं तांबे के लोटे में, या तांबे के लोटे में दूध लेके जाते हैं तो वो विष के समान हो जाता है, उसका पुण्य हमें प्राप्त नहीं होता है। दूध चढ़ाने से ऐसा कहा जाता है कि संतान की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो इसलिए आपको तांबे के लोटे में दूध नहीं डालना है।
तो आपको यह करना है। और जल चढ़ाते वक्त एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आप जब भी शंकर भगवान पर जल का अभिषेक करते हैं तो किसी भी शिवलिंग या किसी भी मूर्ति पर वह टच ना हो। आपकी जो जिस लोटे से आप चढ़ा रहे हैं शंकर भगवान पे अगर वो टच हो गया किसी भी मूर्ति को, चोट यानी कि चोट जैसे लग जाती है, आवाज़ आ जाती है, टक करके वो टकरा जाती है। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप शिवलिंग पर आपका लोटा टकरा जाता है या किसी मूर्ति पर टकरा जाता है तो उसका फल प्राप्त नहीं होता है। तो एक बात और दोस्तों, सब लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग ऐसे करते हैं, सब लोग नहीं, बहुत से लोगों को नहीं पता रहता है। अगर आप कोई भी फल लेके गए हैं शंकर भगवान को समर्पित करने के लिए, तो लोग क्या करते हैं, शिवलिंग के ऊपर रख देते हैं। तो शिवलिंग के ऊपर रखते हैं तो शंकर भगवान पर क्या आ जाता है, भार बढ़ जाता है। तो इसलिए शंकर भगवान को फल ऐसे टच करके उनके जहाँ पर अशोक सुंदरी की जगह होती है उससे ऊपर आपको वह फल रखना है और शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना है। क्या होता है, शंकर भगवान पर भार बढ़ जाता है, ऐसा पुराणों में और प्रदीप मिश्रा पंडित जी हैं उनके द्वारा वर्णन मिलता है। तो इसलिए आपको कोई भी फल शंकर भगवान के ऊपर नहीं रखना है। तो दोस्तों आपको यह करना है, आप समझ गए आपको। और बहुत से लोग क्या करते हैं, खंडित चावल शंकर भगवान को चढ़ाते हैं। तो खंडित चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। खंडित चावल चढ़ाते हैं तो उसका पुण्य प्राप्त नहीं होता है। कहा जाता है कि चावल चढ़ाने से शंकर भगवान को धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तो इसलिए खंडित अगर चावल चढ़ाते हैं तो उसका फल हमें प्राप्त नहीं मिलता है। तो इसलिए आपको साबुत चावल चढ़ाने हैं। तो दोस्तों यह आपको अवश्य इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप शंकर भगवान पर समी पत्र चढ़ाते हैं तो अगर अपनी कामना करते हुए चढ़ा रहे हैं तो आप डंडी वाला भाग शंकर भगवान की तरफ अवश्य करिए। बेलपत्री कोई ऐसे रख देता है, ऐसे नहीं रखना है, डंडी वाला भाग शंकर भगवान की तरफ रखकर तभी वह बेलपत्री रखने का फल आपको प्राप्त होता है। अगर आपको बेलपत्री नहीं मिल रही है कहीं भी, तो अगर शंकर भगवान पर चढ़ी बेलपत्री को आप धोकर शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। तो आप यह उपाय अवश्य करिए और इन बातों का ध्यान अवश्य रखिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।